हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे माल्टा बस ड्राइवर और अदर जॉब्स के बारे में। बहुत सारे दोस्त डॉक्यूमेंट और ये सब पूछते हैं, चार्जेस वगैरह, क्या क्या प्रोसेस है, कितना टाइम है। आज मैं आपको एप्लीकेशन का पूरा डिटेल बताऊंगा, डॉक्यूमेंट बताऊंगा, ठीक है जी, प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए, दो तरीके की जॉब है, बस ड्राइवर हो, बाइक ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो। ऑफलाइन एक जॉब है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ऑफलाइन जॉब में इस टाइम लग रहा है 20 से 25 हज़ार दिराम, ठीक है जी। 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। 4.5 से 5, 5.5 लाख रुपया बन रहा है। दुबई की करेंसी है। 20 से 25 हज़ार दिराम लेंगे वो। सारी पेमेंट स्टेप बाई स्टेप लेंगे। आफ्टर वीज़ा वाला इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप आफ्टर वीज़ा वाले हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर वीज़ा इसमें कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि जो पेमेंट मोड है, वो पेमेंट मोड भी स्टेप बाय स्टेप है, उसमें भी ये कम ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे 10,000 ले रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आप बोलोगे 5,000 दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितनी भी उनके नियम शर्तें वही रहेंगी। ये हो गया ऑफलाइन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, फलाना ढींगे, तो उनके लिए है ऑनलाइन। 6 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम है। इसमें 1 से 1.5 लाख का खर्चा है। ये भी पेमेंट स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है जी। और इसमें एम्बेसी फीस, एम्बेसी की फ़ाइल आपकी अपनी है। ज़्यादातर कंपनियां टिकट प्रोवाइड करती हैं, मतलब 15, 20, 30 हज़ार रुपये का आपका खर्चा है। अगर बस ड्राइवर में करोगे, 1-2 बार वो PCC ले सकते हैं आपसे, वो खर्चा आपका। कुछ हम डॉक्यूमेंट बनते हैं 2-3 कचहरी से आपके, उसका खर्चा 5-6 हज़ार रुपये का है, ठीक है जी। अपोस्टाइल वो मांग सकते हैं, अपोस्टाइल करवाना होगा, वो 2-3 हज़ार रुपया एक पेज का लग जाता है। वो जितने पेज करवाएंगे उसका आपका खर्चा है। एम्बेसी की फ़ाइल का खर्चा है, और एम्बेसी में जो फ़ीस देनी है वो खर्चा है। तो ये पैसे आपके अलग से हैं, 15, 20, 25 हज़ार लग सकता है। और जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, वो बता देंगे कि 1 लाख लगेगा कि 1.5 लाख लगेगा। 1 लाख से कम नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर नहीं है। मतलब 1,000 से 1,500 यूरो उनकी फ़ीस है। 600 यूरो फीस तो अभी उनकी आइडेंटिटी माल्टा की ही हो गई है, पहले ये 280 यूरो थी। तो 200 यूरो इसमें स्टार्टिंग में वो लेते हैं। 20,000, 19,500 उसके डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। कुछ उनकी अपनी फ़ीस होती है फाइलिंग वगैरह की, ठीक है दोस्तों। तो ये पेमेंट है, हम लेते हैं। तकरीबन माल्टा के लिए हमारी यही पेमेंट होती है। अगर आप इंडिया से हो तो आप हमसे एग्रीमेंट बनवा सकते हो कोर्ट कचहरी में। हमारा कोई मेंबर, फैमिली का मेंबर आपको मिल के या ऑनलाइन बिना मिले आपको एग्रीमेंट मिल जाएगा, उससे आप काम चला सकते हो। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि स्टाम्प लेके 100, 200, 500 रुपये वाले कोर्ट में, कचहरी में हम लिख के देंगे, नोटरी करेंगे, एक गवाह होगा कि मैं साथ जॉब कोई भी हो सकती है। माल्टा का तकरीबन यही खर्च है, ठीक है दोस्तों। ऑफलाइन में 4 से 5.5 लाख और ऑनलाइन में 1 से 1.5 लाख। इसकी पेमेंट हम लेते हैं स्टार्टिंग में 19,500 रुपया। 19,500 आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके दे सकते हो। डॉक्यूमेंट बनेंगे, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर ये 200 यूरो लेंगे, ठीक है जी। ऑफ़र लेटर पे ऑफ़र लेटर आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर ये 200 यूरो लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बाद
फिर 200 यूरो से ज़्यादा भी ये ले सकते हैं, नहीं सॉरी, ऑफ़र लेटर के बाद ये 600 यूरो लेंगे जो सरकारी फ़ीस देनी है। 200 पहले दिया था, 800 हो गया, फिर ऑफ़र लेटर पे ये 200 यूरो लेंगे। 6 2 8 और 2 10 हो गया। फिर जब आपका इन्विटेशन लेटर आएगा 200 यूरो लेंगे। फिर जब प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आएगा फिर 200 लेंगे, और 100 यूरो लेंगे जब एम्बेसी में जाना होगा उससे पहले, जब फाइलिंग वगैरह भरनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग पेमेंट लेते हैं। अब एक क्लाइंट ने पूछा था डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन देखो, पासपोर्ट है वो तो चाहिए ही चाहिए। पासपोर्ट के अलावा अगर आप ड्राइविंग में कर रहे हो तो आपका लाइसेंस, अगर आप होम कंट्री से कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान से, तो होम कंट्री का लाइसेंस, अगर आप गल्फ़ में हो तो होम कंट्री का लाइसेंस भी और गल्फ़ का लाइसेंस भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके स्कूल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल नहीं चाहिए। आपने कम से कम 10वीं मैट्रिक पास, 10th पास आपने करी हो। ठीक है जी, इससे कम का काम नहीं चलेगा। और आपको 25-30% इंग्लिश आनी चाहिए। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, हम थोड़ी बहुत तैयारी करवा देते हैं, मगर कुछ ना कुछ आपको पहले से भी आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि कोई सिखाए तो मैं इंटरव्यू कर लूँगा, तो वो हम सिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप गल्फ़ में रहते हो वहाँ की आईडी, वीज़ा की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप इंडिया में हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इससे आगे कभी कभी वो जिस कंपनी में आप रहते हो वहाँ का रेफरल लेटर भी मांगते हैं। ठीक है जी, और स्टार्टिंग में जो यूरोपास सीवी, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, वो तो हम ही बना कर देते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट कलर में चाहिए, PDF फाइल में चाहिए, अलग अलग चाहिए। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, एक्सट्रैक्ट लाइसेंस का बनता है, एक एड नोन होता है, एक ट्रांसलेट होती है, वो RT ऑफिस से मिलते हैं। वो ज़्यादा खर्च नहीं है, 200-400-500 में मिल जाता है। जहाँ का भी आपका, जैसे दिल्ली का लाइसेंस है तो वहाँ जाके उनको बोलोगे ना, हम आपको पेपर दे देंगे, आपको उनको पेपर दिखाना, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो ऑनलाइन आप अप्लाई करके उनको बोल सकते हो सर मुझे ये एक्सट्रैक्ट चाहिए। उसमें लाइसेंस की सारी डिटेल होती है। इंटरनेशनल लाइसेंस अगर स्टार्टिंग में मांगते हैं तो ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर बाद में मांगेंगे तो वीज़ा टिकट दिखा के RT ऑफिस से 1-1.5 हज़ार में मिल जाएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, पुलिस वाला है, तो वो 1500 में मिल जाएगा। पासपोर्ट वाली जो PCC है उसमें 1500-2000 रुपये लग जाएगा। PCC जो पुलिस वाली है वो अगर आप बाहर हो तो आपकी फैमिली भी अप्लाई कर सकती है, मगर पासपोर्ट वाली आपको ही अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट थे। इसके अलावा एम्बेसी में जाने पर आपकी फ़ाइल बनती है, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, फॉर्म फिल करते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके अलावा 2-3 स्टाम्प मांगते हैं कभी कभी कुछ कंपनियों में, जैसे हंगरी के लिए मांगते हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं है तो उसका एफिडेविट बनता है। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं है तो उसका भी स्टाम्प बनेगा, तो वो 2-3 हज़ार रुपये के स्टाम्प बन जाते हैं। ठीक है, वो कुछ खर्चे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कोई स्कूल सर्टिफिकेट है, PCC है, या कुछ ऐसा इनको लगे डाउट है तो ये बोलते हैं लास्ट वाले टाइम कि अपोस्टाइल करवाओ। अपोस्टाइल का जो हमारे साथ जो कंपनी है दिल्ली की, वो एक पेज का लेती है 3000 रुपये। अगर आपका कोई जानकार है आप कहीं से भी करवा सकते हैं, इससे सस्ता होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपका एक क्लाइंट ने पूछा था मेडिकल, तो देखिए माल्टा में मेडिकल नहीं मांगते वो लोग, ना ही वो रीजनल लाइसेंस मांगते हैं, ना रीजनल सर्टिफिकेट मांगेंगे, ना यहाँ मांगेंगे ना वहाँ मांगेंगे। मेरे से आज तक उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं मांगा, फ़ोटोकॉपी ही सब चाहिए, रीजनल कुछ नहीं। वहाँ पे वो पासपोर्ट भी बाद में जब आप जाओगे तो गल्फ़ की तरह नहीं है कि आपका पासपोर्ट रख लेंगे, वो कोई चीज़ नहीं रखते। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जानकारी थी। अपोस्टाइल का भी मैंने आपको बता दिया, बाकी चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंट जितने के मेरे को याद थे बता दिया। कोई चीज़ भूल गया हूँ आप कमेंट करके याद करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल। हाँ, एक चीज़ और, पेमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, अगर आप इंडिया से हो, आपको डाउट है, तो हम आपको पूरी अमाउंट का अपने अकाउंट का चेक दे देंगे। बाकी हम अकाउंट में पेमेंट लेते हैं, कैश नहीं लेते। मेरे नाम से ही अकाउंट है,
मेरा ही बैंक अकाउंट होगा, उसमें हम पेमेंट लेंगे। किसी कारण आपका वीज़ा नहीं लगता या एम्बेसी से कुछ रिजेक्शन आती है या कुछ आएगा, तो नेक्स्ट 3 मंथ, किसी में 6 मंथ है या 3 मंथ के अंदर अंदर आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। उसमें से 100 रुपया भी डिडक्ट नहीं होगा। ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारा वादा है। बाकी हम सैलरी, फूड, अकोमोडेशन जिसमें है वही बताते हैं। हम बढ़ा चढ़ा कर लोगों की तरह नहीं बताएंगे कि इतनी सैलरी है, ये है, वो है, ठीक है। बाकी अभी 4-5 लेबर की जॉब है। अगर कम इंग्लिश आती है माल्टा में तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 से 1.5 लाख में आपको वीज़ा मिल जाएगा। बाकी मैंने सुना है कि माल्टा में भी थोड़े टाइम के बाद ये लोग आइलेट्स कर देंगे, तो हो सकता है कल को वो भी आइलेट्स मांगने लग जाएं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी तो ठीक ठाक है नियम और शर्तें, कल को इनके डॉक्यूमेंट और हार्ड हो जाएंगे तो फिर वीज़ा लेने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपको प्रोसेस बता दिया, पेमेंट बता दी, टाइम बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डालता हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हे ब्रो, हेलो भाई, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप प्रोफेशनल बनो। प्रोफेशनल क्या होता है, हम किसी को ब्रो या भाई नहीं लिखते। प्रोफेशनल में हमें नाम लेना होता है उसका, हेलो मिस्टर, या उसको सर बोलो और अपना वॉइस मैसेज डालो, हेलो सर, मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली से हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, मैंने मैट्रिक पास की हुई है, मेरे पास बस ड्राइवर का दिल्ली का लाइसेंस है और 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 1.5 लाख रुपया लगाना चाहता हूँ, लगा सकता हूँ, इतनी की मेरी समर्था है और मैं माल्टा बस ड्राइवर में अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने ये आपको CV भेज दिया है, मेरा CV देखकर मुझे रिप्लाई करें। इस तरीके से मैसेज होता है, ये नहीं कि हेलो, हाय, हे ब्रो। यार ब्रो का क्या मतलब है? आपकी एज 25 साल है, मेरी 50 साल है, 49 साल है, आप मेरे को ब्रो बोल रहे हो। अननोन आदमी को हम स्टार्टिंग में जब मैसेज करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, ठीक है। हम किसी को ब्रो नहीं बोल सकते। ब्रो हम उसको बोल सकते हैं जो हमारा दोस्त है, क्लास फेलो, जो हमारा रिश्तेदार है, चाचे ताए बुआ का, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता। जब तक हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे हम कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, कॉल किया, कभी कभी लोग बिना बताए, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ मैसेज करो, व्हाट्सएप पे कॉल करने लग जाते हैं। एक आदमी ने तो हद कर दी, एक दिन वीडियो कॉल कर रहा है मेरे को। यार हद है, बिना ऐसे अननोन नंबर से। मैं कभी ड्यूटी पे हूँ, कभी कहाँ, तो मैं कैसे वीडियो कॉल करके आपके साथ बात कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ। हो सकता, और वीडियो कॉल पे कौन सी ऐसी बात है जो आपने मुझे देखनी है? हाँ, आप मैसेज करो, टाइम सेट करो, फिर बोलो पाजी आप कब फ्री हो, मैं आपको बता दूंगा इतने टाइम बाद फ्री हूँ, तो पाजी मैं आपको वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, पूछ के वीडियो कॉल कर लो, ठीक है। कॉल करने का कोई मतलब नहीं, मैसेज करो, जब फ्री होंगे वो बात अलग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, इसी से ही हम लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं। शिष्टाचार होना चाहिए और हमारी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं और दूसरे लोगों पर भी हम अपना प्रभाव छोड़ देंगे। अगर हमारे अंदर सॉरी थैंक यू नहीं है, हर बात पे सॉरी कहना, हर बात पे थैंक यू कहना, तो ये चीज़ें, आप किसी भी दुकान पे जाते हो, यूरोप में जाओगे तो वो थैंक यू बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे आपके लिए, हर चीज़ पे वेलकम, ये वो। इंडिया में आप किसी दुकान पे सामान लेने जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप उससे इंटरेस्ट पे पैसे मांगने आए हो, क्या लेना है, ये मतलब इतनी रूडता से बात करेंगे ना, कुछ पता ही नहीं चलता। और इंडिया के बस ड्राइवर उनकी तो बात ही जाने दो, बस ड्राइवर और कंडक्टर। खैर विषय लंबा हो जाएगा, हमारा विषय कोई और था। तो कमेंट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ हर बार, आप वहाँ से नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।